साथियों, पंचवर्षीय योजना बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से एग्जाम में बहुत क्वेश्चन पंचवर्षीय योजनाओं से पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे और बाद में एक प्रैक्टिस सेट लगाएंगे जिसमें 20 क्वेश्चंस होंगे। तो वीडियो को अंत तक देखते रहिए। सबसे पहले देखते हैं योजना आयोग। योजना आयोग को ही प्लानिंग कमीशन कहा जाता है और इसका गठन हुआ था 15 मार्च 1950। आपको डेट याद रखनी है। ये अध्यक्ष होते थे प्रधानमंत्री और यह एक सलाहकार निकाय था जिसमें भारत सरकार किस तरह काम करे उसके लिए योजना आयोग बनाया गया था कि भारत सरकार को कैसे काम करना है। ठीक है। और योजना आयोग ने भारत के विकास के लिए कई पंचवर्षीय योजनाएं बनाई। सबसे पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई। तो आपको ये डेट भी याद रखनी है कि पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से स्टार्ट हुई और योजना आयोग का गठन हुआ था 1950 में। यहाँ पे बस 1950 आपको याद रखना है। डेट याद रखने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं, लेकिन ये डेट एग्जाम में कई बार पूछी गई है। इसके बाद में देखते हैं एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका काम क्या था फ्रेंड्स? योजना के निर्माण में राज्यों की भागीदारी होनी चाहिए। इस विचार को स्वीकार करते हुए सरकार के एक प्रस्ताव द्वारा 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था। ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है कि 1952 में एनडीसी का गठन हुआ था। कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है। और एनडीसी का काम क्या था कि जो भी पंचवर्षीय योजनाएं चलाई जा रही हैं ये सही काम कर रही हैं या नहीं, इसकी जांच करना। ठीक है। अब देखते हैं पहली पंचवर्षीय योजना के बारे में। पहली पंचवर्षीय योजना, डेट याद रखनी है, 1 अप्रैल 1951 से 31 मार्च 1956 तक चली थी। और इसमें मॉडल कौन सा था? तो कई बार ये मॉडल भी डायरेक्ट पूछ लिया गया है। हैरोल्ड डोमर मॉडल पर यह योजना आधारित थी और प्राथमिकता कृषि विकास पर दी गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कम से कम 5 बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका होगा कि कृषि विकास पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। ठीक है। विकास दर का लक्ष्य रखा गया था 2.1% और प्राप्ति हुई थी 3.6%। एकदम सक्सेसफुल रही थी ये। इसी योजना के अंतर्गत दामोदर घाटी, भाखड़ा नागल, हीराकुंड बांध जैसी परियोजनाएं चलाई गई थी कृषि विकास के लिए। तो आपको यहाँ पे ये सारे पॉइंट्स याद रखने हैं। इसके बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना देखते हैं। ये 1 अप्रैल 1956 से 31 मार्च 1961 तक चलाई गई थी और इस समय अध्यक्ष फ्रेंड्स कौन थे? तो आपको पता होगा, जवाहरलाल नेहरू जी पीएम थे, तो यही इसके अध्यक्ष थे। ठीक है। और यह पंचवर्षीय योजना प्राथमिकता इसमें औद्योगिक विकास को दी गई थी। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना है, इसमें फ्रेंड्स प्राथमिकता थी ये औद्योगिक विकास को दी गई थी, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को। ठीक है। पहली में किसे दिया गया था? पहली में कृषि को, और इसमें इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में हैवी इंडस्ट्री को दिया गया था प्राथमिकता। विकास दर 4.5 थी और प्राप्ति 4.2। आपको विकास दर बिल्कुल भी याद नहीं रखनी है, मैं बताऊंगा कौन कौन सी याद रखनी है, सिर्फ वही याद रखनी है। कार्य कौन कौन से हुए थे? राउरकेला, भिलाई, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी। ठीक है। तो ये इंडस्ट्री से रिलेटेड है द्वितीय पंचवर्षीय योजना। ठीक है। नेक्स्ट है तृतीय पंचवर्षीय योजना। 1 अप्रैल 1961 से 31 मार्च 1966 तक चली थी। प्राथमिकता दी गई थी आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योगों पर बल दिया गया और विकास दर फ्रेंड्स यहाँ पे कम रही थी, 2.8% ही रही थी और बल्कि टारगेट था 5.6 का। और हरित क्रांति की शुरुआत भी थर्ड फोर्थ पंचवर्षीय योजनाएं थी इनके बीच में हुआ था। और 1962 में ही भारत चीन युद्ध हुआ था। 65 में भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था जिसमें बांग्लादेश आज़ाद हुआ था और 1966 में सूखा पड़ा था। ठीक है। तो इसके बाद में क्या है, यहाँ पे आपको इतने ज़्यादा प्राथमिकता जैसे कई क्षेत्रों में दी गई तो सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस फर्स्ट और सेकंड का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं चौथी पंचवर्षीय योजना। तो चौथी पंचवर्षीय योजना में 1966 में सूखा पड़ा था, तो 1966 से 1969 तक 3 वर्षों के लिए वार्षिक अवकाश वार्षिक योजनाएं चलाई गई। और ये पीरियड है, ये फ्रेंड्स अवकाश के रूप में जाना जाता है। ठीक है। ये 3 साल का अवकाश रहा था। इसके बाद में क्या है, 1969 से 1973 तक फिर योजना आगे की कंटिन्यू की गई थी, चौथी।
ठीक है। प्राथमिकता स्थिरता के साथ आत्मनिर्भर पर बल दिया गया। कृषि तथा सिंचाई को भी महत्व दिया गया और लक्ष्य 5.7 का था, प्राप्ति हुई थी 3.4 की। इसमें इम्पॉर्टेंट क्या है कि 14 बैंकों को राष्ट्रीयकरण किया गया और इसरो की स्थापना भी हुई थी। इसरो की स्थापना आपको पता होगा 15 अगस्त और 1969 में हुई थी, ठीक है। तो ये बातें आपको याद रखनी है। और इस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही थी। तो कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक किस में रही थी? 4th मतलब प्लानिंग कमीशन में, ठीक है। इसके बाद 5वीं पंचवर्षीय योजना देखते हैं। 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1978 तक चली। गरीबी उन्मूलन या गरीबी मिटाओ, आत्मनिर्भरता पर बल दिया गया। गरीबी हटाओ का नारा पहली बार दिया गया इसमें, ठीक है। और गरीबी हटाओ का नारा दिया था इंदिरा गांधी ने, तो आपको ये भी याद रखना है। और यहाँ पे नाबार्ड की स्थापना हुई थी। नाबार्ड की स्थापना फ्रेंड्स, नाबार्ड की स्थापना इसमें नहीं हुई थी। नाबार्ड की स्थापना तो आई थिंक 1982 में हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे ये मिस्टेक हो गई है, तो आपको याद रखना है। छठी पंचवर्षीय योजना में भी क्या है कि 1 अप्रैल 1980 से 31 मार्च 1985 तक, यहाँ पे भी 1 साल के लिए क्या था, योजना अवकाश था और 1 साल के लिए वार्षिक योजना चलाई गई थी। तो यहाँ पे इतना ज़्यादा कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है। 6th से 7th से क्या है, 1985 से 1990 तक चलाई गई थी और जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित थी। रोजगार, शिक्षा और जन स्वास्थ्य पर ध्यान दिया गया। विकास दर का लक्ष्य 5% रखा गया और प्राप्ति 6% की हुई। और इसके बाद में क्या है, 1990 से 91 और 1992 से 93 तक वार्षिक योजनाएं चलाई गई। तो 3 बार अवकाश हुआ फ्रेंड्स, तो आपको ये भी याद रखना है। 8वीं पंचवर्षीय योजना ये 1992 से 1997 तक चली थी। रोजगार वृद्धि और आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भरता पर प्राथमिकता दी गई। विकास दर भी इसमें पूर्ति हुई, सक्सेसफुल रही और यहाँ पे प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत हुई। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2000 तक चली। प्राथमिकता मानव विकास के साथ न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता पर बल दिया गया। यह योजना अंतर्राष्ट्रीय मंदी के कारण असफल रही, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 10वीं पंचवर्षीय योजना है 2002 से 2007 तक चली। गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना, अगले 10 सालों में प्रति व्यक्ति की आय को दोगुना करना, ये प्राथमिकता थी। यहाँ से इम्पोर्टेंट ज़्यादा कुछ नहीं है, इसलिए थोड़ा फास्ट कर लेते हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 12 तक चली। प्राथमिकता रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, ठीक है। विकास दर मतलब लक्ष्य रखा गया 9% और प्राप्ति 7.9% हुई। तो आप देख रहे होंगे कि विकास दर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा है, मतलब इतनी विकास दर किसी भी पंचवर्षीय योजना में नहीं रखी गई। कार्य क्या क्या हुए, आम आदमी बीमा योजना, राजीव आवास योजना और मतलब राजीव गांधी आवास योजना, प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना इसमें चलाई गई। इसके बाद क्या है, 12वीं पंचवर्षीय योजना ये 2012 से 2017 तक चली और सेम इसमें प्राथमिकता थी रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। 2014 में क्या हुआ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई और इन्होंने योजना आयोग को ख़त्म कर दिया और 2015 में नीति आयोग का गठन हुआ। अब नीति आयोग आ गया प्लानिंग कमीशन की जगह पे, ठीक है। और नीति आयोग के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट यहाँ पे फुल फॉर्म, सबसे पहले NI शॉर्ट फॉर्म होती है NITI नीति आयोग और फुल फॉर्म इसकी होती है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। कई बार ये फुल फॉर्म से ही क्वेश्चन पूछा गया है। दूसरा इंपॉर्टेंट है कि गठन कब हुआ था, तो 1 जनवरी 2015 में इसका गठन हुआ था, ठीक है। और मुख्यालय नई दिल्ली में है। अध्यक्ष कौन होता है, जैसे यहाँ पे योजना आयोग में प्रधानमंत्री होता था, वैसे यहाँ पे प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी जी। उपाध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष प्रेजेंट टाइम में, आज जब मैं वीडियो ये बना रहा हूँ तब राजीव कुमार हैं। और CEO कौन है, अमिताभ कांत हैं। तो इतनी सारी बातें आपको याद रखनी है। इसके बाद में देखते हैं, क्विज टेस्ट लगाते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को प्रमुखता या प्राथमिकता दी गई थी। तो फ्रेंड्स यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र को दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, किस पंचवर्षीय योजना के दौरान देश में 3 लौह इस्पात संयंत्र राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर की स्थापना की गई थी। तो द्वितीय में की गई थी ये।
नेक्स्ट क्वेश्चन है योजना आयोग द्वारा अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी हैं? तो अब तक 12 पंचवर्षीय योजनाएं बनाई जा चुकी हैं। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती थी। तो अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती थी किसके द्वारा की जाती थी? राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा की जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में योजना अवकाश था। तो योजना अवकाश कब था? जो 1966 से 1969 तक था। तो 1966 के सूखे के पश्चात था। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में विधि के दौरान सरकार ने वह कृषि नीति अपनाई जिसमें हरित क्रांति को जन्म दिया? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन बी, तृतीय चतुर्थ, मतलब तीसरी और चतुर्थ जो पंचवर्षीय योजनाएं चल रही थी इनके बीच में ही हरित क्रांति जन्म लिया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, भारत में गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत दिया गया था? तो गरीबी हटाओ का नारा दिया गया था फ्रेंड्स 5वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पंचवर्षीय योजना सही नहीं है? तो पहली 51 से 56 बिल्कुल सही है, 56 से 61 सही है, 61 से 66 सही है। लेकिन चतुर्थ है ये 66 से 71, ये गलत है क्योंकि ये 66 से 69 तक तो अवकाश ही रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने किसको प्राथमिकता दी थी? तो कृषि सेवाएं, भारी उद्योग या विदेश व्यापार? तो भारी उद्योग को दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो कृषि वृद्धि दर है ये सर्वाधिक रही थी चतुर्थ योजना में। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे कृषि वृद्धि दर की बात हो रही है। ठीक है, कृषि वृद्धि दर, और सबसे ज़्यादा वृद्धि दर किस में रही थी? तो वो 11वीं में रही थी। निम्नलिखित योजनाओं में से भारत में उच्चतम वृद्धि दर किस योजना में रही थी? तो 11वीं में। ये क्वेश्चन बहुत बार गलत हो जाता है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ था? तो राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन हुआ था 1952 में। भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? योजना आयोग का, तो योजना आयोग का हुआ था प्लानिंग कमीशन का 1950 में। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग को प्राथमिकता दी गई? तो द्वितीय में दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी पंचवर्षीय योजना केवल 4 वर्षों तक रही? तो फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 5वीं जो पंचवर्षीय योजना है ये 4 वर्षों तक रही थी। नेक्स्ट है, देश में कौन से 3 वर्षों की अवधि को योजना अवकाश कहा जाता है? तो 1966 से 69 तक कहा जाता है योजना अवकाश। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, नीति आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएं, और वीडियो आपको कैसा लगा इसे भी कमेंट सेक्शन में बताएं, और आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं उसे कमेंट सेक्शन में बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।